बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला करेंगे। सबक नंबर 4 अमल इर्तिका में हम जानवरों के इर्तिका के मराहिल को समझने की कोशिश करेंगे। जानवरों के इर्तिका के मराहिल। जानवरों के इर्तिका के मराहिल में हमने मुताला किया कि जानदारों की दुनिया की इब्तिदा यखलवी प्रोटोजोआ से हुई। इसी यखलवी प्रोटोजोआ से कसीर खलवी जानदार पैदा हुए। कसीर खलवी जानदार आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए और इसी अमल से मुख्तलिफ किस्म की नबातात और जानवरों की पैदाइश हुई। आज हम जानवरों के इर्तिका के मराहिल को समझने की कोशिश करेंगे। ज़रा अपनी पुश्त पर दरमियान में ऊपर से नीचे उंगली फिराइए। आपको हड्डियों से बने हुए एक सुतून का एहसास होगा। इस पूरे सुतून को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जानवरों में रीढ़ की हड्डी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बुनियाद पर उन्हें फ़िक्री जानदार और गैर फ़िक्री जानदार के दो ग्रोह में बांटा जाता है। अंग्रेज़ी में फ़िक्री जानदार को वर्टिब्रेट्स और गैर फ़िक्री जानदार को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हम गैर फ़िक्री जानदार के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। गैर फ़िक्री जानदार किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें गैर फ़िक्री जानदार कहते हैं। गैर फ़िक्री जानदारों की उनकी खुसूसियात के मुताबिक जमात बंदी की गई है, मगर उस तफसील में ना जाते हुए अब हम गैर फ़िक्री जानदारों की मुख्तलिफ मिसालें देखेंगे। आइए देखते हैं वो कौन से जानदार हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं अमीबा। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये है केचुआ, इनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये गैर फ़िक्री जानदार हैं। किरम का शुमार भी गैर फ़िक्री जानदारों में होता है। अक्सर छोटे बच्चे और बड़े भी पेट दर्द की शिकायत करते हैं। इसकी वजह किरम हो सकती है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये आंतों में परवरिश पाते हैं।
इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये गैर फिक्री जानदार कहलाते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, पहचाना आपने, ये है घोंगा। ये गैर फिक्री जानदार है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये जेलीफिश है, जेलीफिश में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए इनका शुमार गैर फिक्री जानदारों में होता है। जेलीफिश ही की तरह स्टारफिश में भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये भी गैर फिक्री जानदार हैं। और ये है ऑक्टोपस। आप देख सकते हैं ऑक्टोपस के 8 लिम्स हैं। ऑक्टा का मतलब ही होता है 8, और चूंकि ऑक्टोपस के 8 लिम्स होते हैं इसलिए उसे ऑक्टोपस कहते हैं। इन 8 लिम्स में 2 उसके पैर और 6 उसके बाजू हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए ऑक्टोपस का शुमार भी गैर फिक्री जानदार में होता है। और ये है तितली। तो जो बटरफ्लाइज होती हैं उनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दीगर गैर फिक्री जानदारों में लॉबस्टर, झींगर, एंट यानी चूंटी, मच्छर, मकड़ी, मक्खी, ये सब गैर फिक्री जानदार हैं। शहद की मक्खियां भी गैर फिक्री जानदार कहलाती हैं। इनमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। देख रहे हैं आप कैसे मुख्तलिफ फूलों से रस चूसकर ये इस तरह शहद का छत्ता तैयार करती हैं। इस शहद का इस्तेमाल ग़िज़ा और दवा के तौर पर हम करते हैं। तो शहद की मक्खियाँ गैर फिक्री जानदार हैं। ये थे वो मुख्तलिफ जानदार जिनका शुमार गैर फिक्री जानदारों में होता है, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स यानी गैर फिक्री जानदारों के बाद आइए अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स यानी फिक्री जानदारों की। फिक्री जानदार यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। Animals with backbones are called vertebrates. Vertebrates यानी फिक्री जानदारों की खुसूसियात में यकसानियत और फर्क की बिना पर उनकी दर्जाबंदी की जाती है। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि फिक्री जानदारों की जमातबंदी किस तरह की गई है। सबसे पहले आबी हैवानात, जलथलिए, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और पिस्तानिये जानवर। तो इस तरह फिक्री जानदारों की जमातबंदी की गई है। एक बार दोहराते हैं। आबी हैवानात, जलथलिए, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और पिस्तानिये जानवर। अपनी पुष्ट पर दरमियान में ऊपर से नीचे हाथ फेरने पर हमें हड्डियों से बने हुए एक सुतून का एहसास होता है। इस पूरे सुतून को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह इंसानों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है,
उसी तरह मुख्तलिफ जानवरों में भी ये हड्डी मौजूद होती है। जिन हैवानों में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उन्हें फ़िक्री जानदार कहा जाता है। फ़िक्री जानदार यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। आप देख सकते हैं तस्वीर में The internal skeletons of some vertebrates are shown in this picture. फ़िक्री जानदारों के ढांचों को यहाँ पर बताया गया है। वर्टिब्रेट्स यानी फ़िक्री जानदारों की खुसूसियात में यकसानियत और फ़र्क की बिना पर उनकी दर्जाबंदी की जाती है। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि फ़िक्री जानदारों की जमातबंदी किस तरह की गई है। सबसे पहले आबी हैवानात, जलथलिए, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और पिस्तानिये जानवर। तो इस तरह फ़िक्री जानदारों की जमातबंदी की गई है। एक बार दोहराते हैं। आबी हैवानात, जलथलिए, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और पिस्तानिये जानवर। तो आइए एक एक करके फ़िक्री जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। फ़िक्री जानदारों में सबसे पहले हम बात करेंगे आबी हैवानात की। आबी हैवानात मसलन मछली। मछली फ़िक्री जानदार है। इनमें रीढ़ की हड्डी होती है और ये पानी में रहती हैं और पानी में ही सांस लेती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में अमल तनफ़ुस के लिए मछलियों में गिल्स होते हैं जिन्हें हम गलफड़े कहते हैं। इन गलफड़ों की मदद से मछलियाँ सांस लेती हैं। फिश ब्रीथ अंडर वाटर यूजिंग गिल्स। हम इंसान फेफड़ों की मदद से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं। जब हम सांस अंदर दाखिल करते हैं, सांस लेते हैं, तो आप देख रहे हैं तस्वीर में इस तरह हमारे फेफड़े जो हैं वो फूल जाते हैं और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तब ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो हम इंसान फेफड़ों की मदद से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं और मछलियाँ पानी में रहती हैं और पानी में गलफड़ों से सांस लेती हैं। ये गलफड़े जो हैं वो अमल तनफ़ुस में मछलियों की मदद करते हैं। अंग्रेज़ी में गलफड़ों को गिल्स कहते हैं। मछलियों में गलफड़ों के अलावा स्केल्स यानी सफने होते हैं। आपने मछलियाँ तो यकीनन देखी होंगी, उन पर आपने इस तरह सफने भी देखे होंगे और ये फिन्स हैं। तो मछलियों में सफने और फिन्स होते हैं। एक बहुत अहम खुसूसियत आबी हैवानात की है और वो है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी
ऐसे जानदार जो अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन वेदर इट्स कोल्ड और हॉट आउटसाइड। इनके मुकाबले में जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर स्टेज द सेम व्हेन इट्स कोल्ड और हॉट आउटसाइड। बाहर दर्जे हरारत सर्द हो गर्म हो, उनका जिस्म का जो दर्जे हरारत है वो वैसा ही रहता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक नहीं बदलता, मगर आबी हैवानात का जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक बदलता है, इसलिए उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाती हैं क्योंकि मछलियाँ पानी में रहती हैं और जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका टेम्परेचर, उनका दर्जे हरारत डिफरेंट हाइट्स पर डिफरेंट होता है। और मछलियाँ जब पानी में गहराई में जाती हैं या ऊपर की तरफ आती हैं तो दर्जे हरारत के मुताबिक यानी पानी के दर्जे हरारत के मुताबिक उनके जिस्म का दर्जे हरारत भी फ्लक्चुएट होता है और पानी के दर्जे हरारत के मुताबिक उनके जिस्म का दर्जे हरारत भी बदलता रहता है। तो यह है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की खुसूसियत और मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। मछलियाँ अंडे देती हैं, ये एक उनकी खुसूसियत है। आप देख सकते हैं बहुत सारे अंडे देती हैं। सो आबी हैवानात में हमने मछली की खुसूसियात देखी। दे ब्रीथ अंडर वाटर यूजिंग गिल्स नॉट लंग्स। मछलियाँ पानी के अंदर गलफड़ों की मदद से सांस लेती हैं, फेफड़ों की मदद से नहीं। पानी में रहते हैं, उनके स्केल्स और फिन्स होते हैं, यानी उनके जिस्म पर बाल और फर नहीं होते। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक उनके जिस्म का दर्जे हरारत तब्दील होता है और मछलियाँ अंडे देती हैं। तो ये थी आबी हैवानात में मछलियों की खुसूसियात। फिक्री जानदारों में अब हम बात करेंगे जल थलिए की। अंग्रेजी में इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। पानी और खुश्की दोनों जगह पर जिंदगी बसर करने वाले जल थलिए कहलाते हैं। आइए जल थलियों की मजीद खुसूसियात को समझते हैं। जल थलिए पानी और खुश्की दोनों जगह पर जिंदगी बसर करने वाले जानदार हैं। मसलन मेंढक, तो मेंढक पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की पर भी, दोनों जगह पर ये जिंदगी बसर करते हैं, इसलिए उन्हें जल थलिए कहते हैं। मेंढक यानी फ्रॉग का शुमार जल थलिए में होता है, लिहाजा पानी और खुश्की दोनों जगह पर रह सकते हैं। जब पानी में रहते हैं तो ये अपने जिल्द की मदद से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं और जब खुश्की पर होते हैं तब ये अपने फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मेंढक में अमल तनफ़ुस 2 तरीकों से होता है, खुश्की पर फेफड़ों की मदद से और पानी में जिल्द की मदद से। ये हैं फेफड़े जिनकी मदद से मेंढक जब खुश्की पर होते हैं तब अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं। और ये देख सकते हैं आप, जब पानी में होते हैं तो अपनी जिल्द की मदद से सांस लेते और खारिज करते हैं। तो मेंढक इस तरह खुश्की और पानी दोनों जगह पर रह सकते हैं। मेंढक की अगर जिल्द आप देखें तो बहुत मॉइस्ट और स्मूथ स्किन होती है, उस पर बाल नहीं होते। अभी आपने देखा अपने जिल्द की मदद से वो सांस लेते हैं जब पानी में होते हैं, लिहाजा उनकी जिल्द जो है वो बहुत स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है और उस पर कोई बाल या फर नहीं होता। मेंढक मछलियों की तरह कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक उनके जिस्म का दर्जे हरारत बदलता है। मछलियों की तरह मेंढक भी अंडे देते हैं। मेंढक की इस तौलीदी अमल के मुतालिक आप इंशाअल्लाह साइंस में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। फिक्री जानदारों में ये थे जलथलिए, यानी पानी और खुश्की दोनों जगह पर जिंदगी बसर करने वाले। इनमें हमने मेंढक की मिसाल देखी, ये खुश्की और पानी दोनों जगहों पर रहते हैं। पानी में होते हैं तो अपने जिल्द की मदद से सांस लेते और खारिज करते हैं, खुश्की में फेफड़ों की मदद से अमल तनफ़ुस अंजाम देते हैं। इनकी जिल्द पर बाल या पर नहीं होते, बल्कि इनकी स्किन जो है वो बहुत मॉइस्ट और स्मूथ होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी इनके जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक तब्दील होता है। और मेंढक अंडे देते हैं। ये थी जलथलिए मेंढक की खुसूसियात। फिक्री जानदारों में अब हम बात करेंगे बर्ड्स की। बर्ड्स यानी परिंदे। आइए देखते हैं परिंदों की कौन सी खुसूसियात हैं। परिंदों के पर होते हैं, they have feathers and wings। मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आपने देखे होंगे, उनके पर होते हैं। उनके ये विंग्स क्या काम आते हैं? अपने परों की मदद से ये परिंदे उड़ते हैं। तो परिंदों के ये पर उन्हें उड़ने में मदद देते हैं। आपने अपने आसपास बहुत सारे परिंदे देखे होंगे, इनमें मुर्गी, कबूतर, तोता, कौवा और कई बच्चों ने तो मोर, बतख, बगला भी देखा होगा। परिंदे अंडे देते हैं। इन अंडों से कुछ दिनों बाद बच्चे निकलते हैं। अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो बहुत छोटे होते हैं,
ठीक से चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। यहाँ आप देख सकते हैं चिड़िया अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा तलाश करके लाई है और उन्हें खिला रही है। दूसरी तस्वीर में आप मुर्गी को अपने चूज़ों के साथ देख रहे हैं। तो परिंदों के मुतालिक हमने काफ़ी मालूमात हासिल की। अब हम बात करेंगे फ़िक्री जानदारों में रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर। आइए इनकी खुसूसियात पर नज़र डालते हैं। रेंगने वाले जानदारों में मुख्तलिफ किस्म के जानदार शामिल हैं। आपने अपने आसपास कुछ जानदारों को रेंगते हुए देखा है कभी? ये रेंगने वाले जानवर कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। रेंगने वाले जानवरों में इसे पहचाना आपने? यकीनन पहचान लिया होगा। ये है सांप। सांप के अलावा रेंगने वाले जानवरों में मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ शामिल हैं। इनके अलावा ये है गिरगिट। गिरगिट में खुसूसियत होती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों के मुताबिक रंग बदल सकता है। गिरगिट भी रेंगने वाले जानवरों में शामिल है। रेंगने वाले ये जानवर अंडे देते हैं। यहाँ आप कछुए को देख सकते हैं। ये है सांप और सांप के अंडे। कुछ दिनों बाद इनमें से बच्चे निकलते हैं। रेंगने वाले जानदार अंडे देते हैं। जानदारों में अब हम बात करेंगे मैमल्स की, जिन्हें हम उर्दू में पिस्तानिये जानवर कहते हैं। पिस्तानिये जानवर यानी दूध पिलाने वाले। आइए पिस्तानिये जानवरों की कुछ मिसालें देखते हैं और उनके मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करते हैं। फ़िक्री जानवरों के ग्रोह में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मरहला यानी पिस्तानिये जानवर। तो आप देख सकते हैं पिस्तानिये जानवर, इनमें कैट, डॉग, लायन, मंकी, टाइगर और बहुत सारे जानवरों के अलावा डॉल्फिन, जी हाँ, डॉल्फिन का शुमार भी मैमल्स में होता है। माँ का अपने शिकम में बच्चे की नश्वनुमा मुकम्मल होने के बाद उस बच्चे को जन्म देना और अपना दूध पिलाकर उसकी परवरिश करना ज़्यादातर पिस्तानियों की अहम खुसूसियात हैं। पिस्तानिये जानवरों में माँ अपने शिकम में बच्चे की नश्वनुमा मुकम्मल होने के बाद उस बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ आपने पिस्तानिये जानवर यानी मैमल्स की एक अहम खुसूसियत जानी कि पिस्तानिये बच्चों को जन्म देते हैं। पैदाइश के बाद अपना दूध पिलाकर बच्चों की परवरिश करना ज़्यादातर पिस्तानियों की अहम खुसूसियात हैं।
क्या आप जानते हैं कि चिमगादड़ यानी बैट का शुमार भी, और ये है व्हेल। हालांकि व्हेल पानी में रहती है मगर इसका शुमार पिस्तानिये जानवरों में होता है। एंड दिस इज डॉल्फिन। डॉल्फिन का शुमार भी मैमल्स यानी पिस्तानिये जानवर में होता है। चिमगादड़, व्हेल और डॉल्फिन का शुमार पिस्तानिये जानवर में होता है। ये फेफड़ों से सांस लेते हैं और बच्चे देते हैं, लिहाजा इनका शुमार मैमल्स में किया जाता है। अलबत्ता प्लेटिपस, बतख जैसी चोंच रखने वाले पिस्तानिये, और मोरखोर यानी एंट ईटर, ये बाज़ किस्में इससे मुस्तस्ना हैं, एक्सेप्शनल हैं, क्योंकि ये जानवर पिस्तानिये होने के बावजूद अंडे देते हैं। ये प्लेटिपस हैं। आप देख रहे हैं इनकी चोंच बतख की चोंच से कितनी मिलती जुलती है। तो बतख जैसी चोंच रखने वाले प्लेटिपस। बच्चे को जन्म देना पिस्तानिये जानवरों की खुसूसियत है, मगर प्लेटिपस इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि ये पिस्तानिये होने के बावजूद अंडे देते हैं। प्लेटिपस ही की तरह एंट ईटर्स भी पिस्तानिये हैं, मगर ये पिस्तानिये होने के बावजूद अंडे देते हैं। एंट ईटर्स को उर्दू में हम मोरखोर कहते हैं। मोर यानी चूंटी, एंट्स, और चूंकि इनकी ग़िज़ा चूंटियां हैं इसलिए ये मोरखोर कहलाते हैं। तो एंट ईटर्स यानी मोरखोर पिस्तानिये होने के बावजूद अंडे देते हैं। हमने जानवरों के इर्तिक़ा के मराहिल में फ़िक्री जानदार यानी वर्टिब्रेट्स और गैर फ़िक्री जानदार यानी इनवर्टिब्रेट्स का तफसीली जायज़ा लिया, मिसालों के ज़रिए उनकी खुसूसियात को समझा। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।